नमस्कार दोस्तों, एसपी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर एक ट्रिकी कुछ टॉपिक लेके आया हूँ जैसे साइंस में हमेशा प्रश्न पूछा जाता रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका वनस्पति विज्ञान की शाखाएँ, ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। ज़्यादातर प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि अभी बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस तरीके के प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसे हम देखो, ये तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसे हम आपको इसी क्लास में याद करवाएंगे वो भी ट्रिक के माध्यम से। चीज़ों को ध्यान से समझो और यहीं 5 मिनट का वीडियो है, आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कवक। कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। अब देखिए, कवक जो होता है, जैसे आपने देखा होगा मशरूम को देखा हो अगर, तो मशरूम ऐसे कुछ होता है, और हमारा माइक जो होता है वो भी कुछ ऐसे ही होता है। तो माइक से क्या बना है? माइकोलॉजी। तो कवक के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन आता है दोस्तों, मिट्टी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। अब मान लीजिए दोस्तों, क्या है आपके पास, यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी की ढेर है आपके पास, यहाँ पर मिट्टी है, ये रहा मिट्टी। अब इस मिट्टी में अगर मान लीजिए कोई पेड़ उग जाए, तो मिट्टी में अगर पेड़ उग जाएगा तो क्या बन जाएगा? पेडोलॉजी। क्या होगा? मिट्टी। तो पेडोलॉजी किसका अध्ययन कराएगा? मिट्टी का अध्ययन कराएगा। तो इस तरीके से पेडोलॉजी यानी मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं। थर्ड पॉइंट आते हैं, रेशम कीट। क्या है थर्ड पॉइंट में? रेशम कीट पालन का अध्ययन। रेशम कीट पालन का अध्ययन है सेरीकल्चर। एक ऐसा कल्चर जहां सैर होता है, सेरीकल्चर। तो जो कीड़े मकोड़े, रेशम का कीड़ा देखे होंगे, मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो रेशम का कीड़ा होता है वो इसी पत्ती पे पैदा हुआ, और ये क्या किया, इसी पत्ती पे, इनकी लाइफ 2 से 3 दिन होती है इस कीड़े की। तो ये कीड़ा क्या करेगा, यहीं पर कहीं बाहर नहीं जाता है, इसी पत्ती पर अपना क्या करता है, इसी पर सैर करता रहेगा। सैर करते ये आपस में ये क्या बना लेगा, एक पूरा रेशम का वो बना लेता है, धागा बना लेता है। इसलिए इसे सेरीकल्चर बोलते हैं, क्योंकि ये कैसा कल्चर इसका है? सैर करने वाला। तो रेशम बनाया कैसे? सैर के माध्यम से। तो सेरीकल्चर हो गया। सेरीकल्चर से मतलब समझ में आया? सेरीकल्चर यानी रेशम कीट के अध्ययन का हम अध्ययन करते हैं, इसके रेशम कीट पालन का। नेक्स्ट बात करते हैं साग सब्जी वाली ओलेरी कल्चर। अगर आपको याद हो, एक सब्जी आती है ओल की, ऐसे याद रखो, साग सब्जियों में एक सब्जी होती है ओल की। अगर ओलेरी कल्चर हो तो सीधा बोलना वो कोई साग ही है। तो साग सब्जियों का अध्ययन के लिए हम क्या बोलेंगे? ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन को हम बोलते हैं पोमोलॉजी। पोमो शब्द बना कैसे, देखो, पोमग्रेनेट एक फल होता है जिसे हम अनार बोलते हैं। तो अनार आपको दिख जाए, अगर कहीं पोम दिख जाए यानी अनार दिख गया, तो अनार का क्या है? सब्जी तो है नहीं। अनार क्या है? फल है। तो पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन करेंगे हम इसमें। तो इस तरीके से आप देख लिए, कवक के अध्ययन, मिट्टी के अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन, घास का अध्ययन। दोस्तों, घास का अध्ययन आपको नहीं बताया, ये शायद छूट गया है। तो घास को देखो, प्रश्न में ही उत्तर छुपा है। आप वहां जाकर परेशान मत होइए, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो प्रश्न में ही उत्तर ढूंढने की कोशिश करो। देखो, एग्रो मतलब होता है कृषि संबंधित घास, हरी हरी घास, पत्तियां दिखेंगी, एग्रीकल्चर। अगर ऐसा न हो तो ग्रास, यहाँ शब्द बन रहा है ग्रास,
ग्रास माने होता है घास, तो एग्रोस्टोलॉजी, तो एग्रीकल्चर तो एक तो संबंधित है, समझ लीजिए एग्रे से घास हो गया, और ग्रास यहाँ बना हुआ है, तो ग्रास को भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, ग्रास। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि एग्रोस्टोलॉजी का मतलब हुआ घास का अध्ययन। ठीक, अभी इसे हम रिवीजन कराएंगे जस्ट, उसके बाद आप इस सवाल को जो भी प्रश्न आएगा इससे जुड़ी संबंधित सवाल देख लेना, आंख बंद करके हल होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस सवाल को हल करने के लिए। फलों का अध्ययन हमने बता दिया, साग सब्जियों का अध्ययन बता दिया। अब आया दोस्तों शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन, शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। अब कैसे फाइको, देखो शैवाल को बोलते हैं देसी भाषा में काई। क्या बोलते हैं? काई। जैसे बारिश का मौसम होता है, हरा हरा जमीनों में या कहीं वैसे फर्श पे काई जमती है कि नहीं जमती है? जम जाती है, तो वहाँ फिसलन का डर होता है। तो क्या हुआ, शैवाल का मतलब होता है काई, और आंसर में है फाई, तो काई किससे जुड़ा है? फाई। तो फाइकोलॉजी यानी शैवालों का अध्ययन, तो शैवालों का अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो फाइकोलॉजी को आप तुरंत बता सकते हो, फाइकोलॉजी क्या है? शैवालों का अध्ययन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इधर से। अब यहाँ देखिए, कोशिका, कोशिका का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? यानी सेल का स्टडी करना, हमें सेल्स के बारे में जानना है, तो साइटोलॉजी। अब इसका ट्रिकोलॉजी कैसे बना सकते हैं? क्योंकि कोशिकाएं तो कोई एक प्रकार की होती नहीं है, कोशिकाएं बहुत प्रकार की है, तो इसके अध्ययन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? गूगल पे जाके एक साइट खोलना पड़ेगा। एक साइट खोलोगे सेल के बारे में जानने के लिए, तभी आपको साइटोलॉजी होगा वो। ठीक, तो साइटोलॉजी यानी कोशिका का, ऐसे भी याद कर सकते हो साइटोलॉजी साइट से, और साइटो आप सेल से शुरू होता है, सेल मतलब कोशिका होता है, और यहाँ भी आपका साइटोलॉजी शुरू हो रहा है इस टाइप के, तो ये भी सी से शुरू हो रहा है, लेकिन आप ऐसे याद करो साइट से। ठीक, अब वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों? डेंड्रोलॉजी। और डेंड्रोलॉजी का लॉजिक क्या बन सकता है? जैसे मान लीजिए कि झाड़ी और वृक्ष कहाँ होगा? जंगलों में। और झाड़ियां देखोगे, जब वृक्ष झाड़ी हो जाती है कटीली कटीली, तो उसमें पत्ते नहीं रहते हैं, उसमें पत्ते नहीं होते हैं, केवल डंडे बचते हैं। क्या बचते हैं? डंडे बचे रहेंगे। इस तरीके से इस डंडों के कारण इसे झाड़ी बोला गया, जिसे हम डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। डेंड्रोलॉजी होने का कारण क्या है? क्योंकि वो कोई वैसा वृक्ष नहीं, वो झाड़ी है जिसे केवल क्या बचा हुआ है? डंडे दिख रहे हैं झाड़ियों में, इसलिए डेंड्रोलॉजी हो गया, झाड़ियों का अध्ययन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये है आपको एनुअल रिंग्स का अध्ययन। ये अभी प्रश्न हाल ही में पूछा गया था ये एग्जाम। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये क्या है? जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें देखिए एक रिंग बना होता है, आप उसे काटिएगा उसमें वलय होता है, तो वो क्या होता है? उस वृक्ष की क्या है, कितनी उसकी कितने वर्ष की है, कितनी पुरानी वो वृक्ष है, पेड़ है, उसको जानने के लिए हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्या बोलेंगे उसको? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रो से बना वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, और उसी को अगर क्रोनोलॉजी जानना है, उसका वर्ष जानना है कितना पुराना है, तो हम डेंड्रो का क्रोनोलॉजी निकालेंगे। ओके, इज क्लियर? हो गया। तो आगे देखते हैं फूलों का अध्ययन। देखो फूल तो बहुत होते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा फूल देखे होंगे आप कभी, अगर नहीं देखे होंगे आप लोग तो ऐसे सूरजमुखी, गुलाब और गेंदे के देखते हो। एक फूल है एंथियो, ये विदेशी फूल है, देखिए रेड में बहुत अच्छी फूल दिखती है। तो एंथियो के फूल देखोगे तो उसी से बना है ये एंथोलॉजी। एंथियस का एक फूल होता है, उस फूल के माध्यम से आप देख सकते हैं क्या है? एंथोलॉजी। तो एंथियस फूलों का अध्ययन के लिए क्या बोलेंगे? एंथियस यानी एंथोलॉजी। अब फूलों की खेती का अध्ययन,
जब पूरी खेती देखना है, देखो किसी एक फूल को हम नहीं फूल बोलते हैं। अगर हम गुलाब लाएंगे तो बोलोगे ये गुलाब का फूल है, लेकिन अगर पूरी बगीचा और खेती बागवानी कर लिए हो फूलों का, तो बोलोगे फ्लावर्स की खेती करते हैं, है ना। तो फूलों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर बोलेंगे। फ्लोरी किससे बना है? फ्लावर से बना है दोस्तों। फ्लोरी फ्लावर, फ्लोरी क्या बोलोगे? फ्लावर। तो फ्लोरिकल्चर किससे हुआ? फ्लावर से, यानी फूलों का अध्ययन। अब बीजों का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी। दोस्तों स्पर्म के बारे में आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, तो काफी डिटेल में पढ़े होंगे। वो भी एक तरीके का बीज होता है, वीर्य होता है। तो स्पर्म सीधा नाम है, स्पर्म यानी बीज, है ना। तो बीजों का अध्ययन हम क्या किसके माध्यम से करेंगे? स्पर्मोलॉजी। तो इस तरीके से आप देखे हैं कि हमारे इसमें क्या है कि आपका लगभग कितने हैं, 8 से 10 हो गए, और जिससे आपको एक बार रिवीजन कराते हैं कि इसमें क्या क्या है, और उसको तुरंत दिमाग में रखो। उसके बाद इसका क्वेश्चन हल करोगे। जो भी प्रश्न आए होंगे अभी तक, जितने 15-20 साल के प्रश्नों को उठा के देखना, और दिखते ही आंसर दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। और आने वाले आगामी एग्जाम में तैयार रहिए, ये प्रश्न आने वाला है, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। तो अब शुरू करते हैं। कवक, कवक दिखता है कैसे? बिल्कुल एकदम माइक जैसे। देखो मशरूम कवक ऐसे बने होते हैं, तो इसे हम बोल दिए माइकोलॉजी। कुछ नहीं है, प्रश्नों में ही उत्तर छुपा है, ऐसे ढूंढने की कोशिश करो। माइकोलॉजी यानी कवक का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन, भैया मिट्टी नहीं होगा तो पेड़ कैसे होगा? तो पेडोलॉजी। पेड़ उगाना है तो मिट्टी का वो करना है ना, बिना मिट्टी में हवा में तो उगेगा नहीं। तो क्या है? मिट्टी के अध्ययन के लिए पेडोलॉजी। रेशम कीट, रेशम कीट देखोगे एक ऐसा कीट है रेशम का, जो रेशम पैदा करता है। वो कुछ नहीं करता, केवल पत्तियों पर ही सैर करते करते क्या कर देता है? रेशम उत्पादन कर देता है। इसलिए इसको सेरीकल्चर बोलते हैं, क्योंकि ये सैर ही करता रहता है। नेक्स्ट घास। घास दोस्तों जब आप एग्रीकल्चर खेती करोगे वहां देखोगे घास ही घास दिखेगा। तो एग्रोस्ट्रो, यहाँ बना है ग्रॉस, ये बना है ग्रॉस, ग्रॉस माने घास। तो एग्रोस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन कराता है। साग सब्जी, ओल, ओल एक सब्जी है, इसलिए इसे ओलेरोलॉजी बोलते हैं। साग सब्जियों का अध्ययन को ओलेरोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। ये पोमग्रेनेट से बना है, जिसे हम अनार बोलते हैं, तो पोमोलॉजी। शैवालों के अध्ययन के हम बोलेंगे फाइकोलॉजी, क्योंकि फाई बना है काई से। तो शैवाल क्या होता है? काई होता है, कवक है ना, काई होता है। तो काई से बना फाई, तो फाइकोलॉजी यानी शैवालों का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका का। दोस्तों कोशिका के अध्ययन के लिए हमें, क्योंकि कोशिका का अध्ययन बहुत बड़ी चीज है, उसे हमें गूगल खोल के उस साइट पे जाना होगा, तो इसलिए वो साइटोलॉजी बन गया था। क्योंकि एक तो कोशिकाएं होती नहीं, अनेक तरीके की कोशिकाएं हैं, तो उसको बताना मुश्किल है, इसलिए आपको साइट गूगल पे जाके खोलना होगा, तो साइटोलॉजी पे ही मिलेगा। नेक्स्ट वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। वृक्ष और झाड़ी, वृक्ष अगर झाड़ी हो जाए यानी उसमें पत्ते गिर गए, उसके उसमें क्या बचे? डंडे बचे हैं केवल, तो वो डेंड्रोलॉजी बन गया। क्या बन गया? डेंड्रोलॉजी, यानी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कराएगा। नेक्स्ट एनुअल रिंग्स का अध्ययन। एनुअल रिंग्स मतलब होता है जो वृक्ष है वो कितना पुराना है, उसको काटेगा, उसके तने में इस तरीके का उसमें वलय दिखेगा, रिंग्स दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा कितने साल पुराना है। उसको डेंड्रो का, उस डंडे का उसका क्या याद करना है? क्रोनोलॉजी। तो डेंड्रो क्रोनोलॉजी का मतलब एनुअल रिंग्स का अध्ययन होगा वृक्ष का। फूलों की खेती के लिए एंथियो, एक फूल बताया कि फूल क्या है, एंथियो नामक एक फूल है, इसलिए उसको एंथियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट फूलों की खेती, अगर कई तरीके बहुत सारे वैरायटी है खेती फूलों के लिए, अगर उसको बोलोगे कि फूलों की खेती का अध्ययन हमें करना है, तो वो फ्लावर से बना है फूल, तो बन गया वो फ्लोरिकल्चर। क्या बना दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट आता है बीजों का अध्ययन। तो बीज का अध्ययन यानी स्पर्म, ठीक है, स्पर्मोलॉजी। इस पर अगर वो लिख दे स्पर्म, हालांकि ऐसे नहीं देगा कि बीजों का अध्ययन को क्या बोला जाता है, उसमें ऑप्शन दे दिया डेंड्रोलॉजी, एंथोलॉजी, फ्लोरोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, तो आपको पता है स्पर्म ही बीज है, फ्लोरी मतलब फ्लावर, सब पढ़ा चुका हूँ। इस तरीके से ये आपका क्या हुआ दोस्तों? कंप्लीट हुआ, और इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के साथ साथ अभी बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको क्या करना है? इसे रिवीजन करना है। अब मुझे
लगभग ये पता हो चुका कि आप लोगों को याद हो गया होगा, क्योंकि पढ़ाने में मैंने कोई कसूर नहीं छोड़ा है दोस्तों, इसलिए आपको दिमाग में बैठ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाइए। थैंक यू।